अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, मुजाहिद मुनीर ऑन फील्ड एग्रीकल्चर से। आज जिंक के बारे में बात करेंगे कि जिंक गंदम में क्यों ज़रूरी है, प्लांट न्यूट्रिशन और शील्ड में जिंक का क्या किरदार है और पौधे को जिंक किस स्टेज पे देनी चाहिए और उसके लिए सोर्सेज मतलब अवेलेबल जो हमारे पास हैं वो क्या है। तो काश्तकार भाइयों, जिंक नहायत मुफीद वाइटल एलिमेंट्स हैं, आप कह लेंगे इसको। अगर आप नहीं देंगे या फसल में कमी होगी, ज़मीन में कमी होगी या पत्ते में कमी होगी तो फिर आपकी पैदावार कभी भी जो है अच्छी नहीं आ सकती। तो जो काश्तकार अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं गंदम से, जो 71 65 से अबव जाते हैं, तो वो जो हम नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश की एप्लीकेशन करते हैं, साथ साथ हमें सल्फ़र और जिंक की एप्लीकेशन भी करनी पड़ेगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर अपनी ज़मीन का एनालिसिस करवा लें, बहुत बेहतर बात है। अगर नहीं करवा सकते तो जो हमारी जनरल डोज हैं और रिकमेंडेशन है उस पर फिर अमल करते हुए फिर आप इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। तो काश्तकार भाइयों, ध्यान में रखें कि पौधा जो है अपनी लाइफ साइकिल में जिंक का फ्रॉम डे फर्स्ट से लेके आखिर तक इस्तेमाल करता है। इसके क्या फ़ायदे हैं? ये एंजाइम का हिस्सा है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, आप कह लें कि पौधे का जुज़्व है ये। इसके बगैर पौधा जो है अच्छी पैदावार की तरफ नहीं जाएगा। इसके फंक्शंस में पौधे की जो अपटेक है न्यूट्रिशन की वहाँ बेहतर करता है, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ाता है, स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, डीएनए का हिस्सा है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें ये मीडिएटर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि दूसरे को इन्हांस करता है, फोटोसिंथेसिस को इन्हांस करने में बड़ा इसका किरदार है। जो पौधा खुराक लेता है उसमें खुराक का एक साइकिल जाता है, जो करब साइकिल कहते हैं, उसमें ये हिस्सा लेता है, जिसकी वजह से ये पौधा जो है बड़े अच्छे तरीके से अपनी खुराक जो है वो तैयार करता है। तो काश्तकार भाइयों, इसका जो अदर बेनिफिट्स हैं उसमें ये जो स्ट्रेस पौधे पे आते हैं, बायोटिक स्ट्रेस आते हैं ज़्यादा ठंड होने की वजह से, कोहरे की वजह से, या जो आगे जाके इसमें पौधे को ज़्यादा हीट की वजह से स्ट्रेस आता है, तो जिस फसल में हम जिंक इस्तेमाल करते हैं जिस फील्ड के अंदर, तो वहाँ पे वो स्ट्रेस के साथ अच्छी तरह मुज़ाहमत शो करती है और उसका इफेक्ट पौधे पे नहीं आता। तो काश्तकार भाई, इसमें एप्लीकेशन जो है ये आपको कब करनी चाहिए? इसमें हम देखते हैं कि आप कौन सी फसल लगा रहे हैं। अगर आप गंदम लगा रहे हैं तो कोशिश करें आप डे फर्स्ट पे जिंक की जो है मतलूबा मकदार जो है ज़मीन में आप डाल दें। हमारे पास जो ग्रेड अवेलेबल है उसमें जिंक सल्फेट है जो 33% में आता है, यानी कि 33% में आता है। उसकी डोज आप 6 से 7 किलोग्राम रखेंगे फ़ी एकड़। दूसरे पास हमारे पास 21% में आता है जिंक सल्फेट है, ये भी इसकी डोज जो है आप तकरीबन 9 किलोग्राम तक रखेंगे। ये ज़हन में रखें कि इसमें एप्लीकेशंस आप अगर फास्फोरस के साथ कर रहे हैं, इसको कोशिश करेंगे फिर आप अगर फास्फोरस नीचे बिजाई पे डाल रहे हैं तो इसको फिर आप पहले पानी पे लगाएंगे। पहले पानी पे लगाने से ये होगा कि आप उसमें यूरिया के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। यूरिया के साथ इसकी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ करेगी, यूरिया कंटेंट बढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। जैसे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी साथ इसमें जिंक अगर अप्लाई की होगी तो खुराक जो है बड़े अच्छे तरीके से पौधे को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि यूरिया के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से जिंक की जो एफिशिएंसी है ये बढ़ जाती है। तो काश्तकार भाइयों, कितना पैदावार में इसका फ़र्क पड़ता है ये देखने की बात है। जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, रिसर्च हुई है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि तकरीबन 20% पैदावार जो है ये जिंक एप्लीकेशन से बढ़ जाती है। हमारी सॉइल्स में हमारी जो ज़मीन है ये एक तो कैल्केरियस इन नेचर है, यानी कि इसमें कैल्शियम की मकदार ज़्यादा पाई जाती है। थल्क एरिया जैसे हमारे पास हैं, सैंडी सॉइल्स हैं, उन सॉइल्स में जिंक की डेफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है और उसकी अवेलेबिलिटी भी कम होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप जिंक की मकदार को मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप हमारी पीएच की बात करें तो जितनी एसिडिक इन नेचर सॉइल्स होंगी जो कि पीएच कम पे, वहाँ पे भी इसकी अवेलेबिलिटी कम होगी। जैसे ही पीएच बढ़ेगी वहाँ पे भी इसकी अवेलेबिलिटी कम होगी। इस वजह से जैसे अवेलेबिलिटी कम होती है तो हम इसकी मकदार को बढ़ाकर इसकी अवेलेबिलिटी को ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। साथ अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप अदर जो है चिलेटेड एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, चिलेशन फॉर्म में भी इसकी जिंक हमें मिलती है, तो वो जो जिंक है वो भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिजाई के वक्त यही आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने बिजाई के वक्त इस्तेमाल नहीं की, आगे जाके इरीगेशन पे आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप चिलेटेड जो जिंक है वो इस्तेमाल करेंगे। उसका फुलर भी हम जो है वो कर सकते हैं और वो गोप से पहले करना चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, पौधा किस फॉर्म में जिंक लेता है? जिंक की बहुत सारी किस्म है। जिंक सल्फेट एक किस्म है, जिंक ऑक्साइड जो है ये चीपेस्ट फॉर्म है। जिंक ऑक्साइड जो है ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगी,
ये आप फ्लड कर सकते हैं फर्स्ट इरिगेशन पे, सेकंड इरिगेशन पे, लेकिन ये ध्यान में रखें कि पौधे को जिंक पूरा उसकी पूरी उम्र चाहिए, पूरा जितना दौरानिया है फसल का उस दौरान चाहिए, इस ख़ास टाइम नहीं है। इस वजह से कोशिश करें कि जिंक की मतलूबा मकदार आप बजाई के वक्त लाजमी डालें, जो कि जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट 33% जो है ये आप 9 किलोग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने धान की फसल लगाई है उसमें जिंक की फुल डोज दी है तो फिर आप 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट इस्तेमाल करें 33%, और अगर आप 21% वाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप वो 9 किलोग्राम जो है वो इस्तेमाल करें। चिलेशन जो है, चिलेटेड जो है ये अवेलेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। अदर हमारे पास सोर्स जो है जिंक यूरिया है, जैसे कि ज़बरदस्त यूरिया है, उसमें बहुत कम मकदार में होती है, लेकिन क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है तो वो भी किसी हद तक जिंक की कमी को पूरा करती है। जिंक की एप्लीकेशन जब आप वक्त पे करेंगे तो यकीनी तौर पे आप 20 से 25% पैदावार जो है वो आप इस वजह से बढ़ा सकते हैं। जी शुक्रिया।